Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your EVS class, Environmental Studies, chapter number 9, Safety for all. हमें कैसे सेफ रहना चाहिए, ठीक है। एक्सीडेंट्स तो होते हैं जनरली, बट हम फिर भी अगर थोड़ा सा सेफ रहें तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर everyone, and at every place safety is important. It helps protect us from harm and ensure that we can live our life without fear. ये हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, किसी भी हार्म से, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें और अपनी लाइफ को बिना डेंजर के जी सकें। सेफ्टी रूल्स एंड प्रिकॉशन आर असेंशियल इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वेदर एट होम, स्कूल और आउटडोर्स। हम घर में हो, बाहर हो, ठीक है, या स्कूल में हो, हमें हर जगह सेफ्टी की नीड है। सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। अगर हम सेफ नहीं रहेंगे तो हमारे को एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो एनहेंस हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर जैसे घर, स्कूल, बाहर खेलने वगैरह जाएं तो भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। इट इंक्लूड्स नोइंग व्हाट टू डू इन केस ऑफ इमरजेंसी, और हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस केस में हमें क्या करना है, ठीक है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है और अपने सराउंडिंग्स में कैसे अवेयर रहना है, कैसे बिल्कुल चौकन्ना रहना है। तो इससे हम पढ़ेंगे सेफ्टी के बारे में कि सेफ्टी में हम कैसे बेटर डिसीजन ले सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। जैसे कि अगर हम बाइक चला रहे हैं और उस टाइम हम अगर हेलमेट पहने तो हमारे चांसेस जो है वो इंजरीज के 85% तक कम हो जाते हैं। फाइन। अब आते हैं हमारे कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सेफ्टी रूल्स आर गाइडलाइंस दैट हेल्प प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं डेंजर से। ऐसी गाइडलाइंस हैं, ऐसे रूल्स हैं, ऐसे रेगुलेशंस हैं। एट होम सेफ्टी इंक्लूड नॉट प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट। घर पे क्या है, घर पे बताया जाता है कि आप शार्प ऑब्जेक्ट से न खेलिए, चाकू, ब्लेड, ठीक है, नाइफ, सीजर्स, इनसे प्ले मत करिए। क्लीनिंग जो चीज़ें हैं क्लीन करने वाली, उनको बच्चों से दूर रखना चाहिए, जैसे कि फिनाइल हो गया, ठीक है, और हमारा तेजाब हो गया, कॉलीन हो गया, ठीक है, या कुछ भी हमारा सफाई करने वाली चीज़ें हैं तो उनको जो क्लीनिंग सप्लायर्स हैं उनको दूर रखना चाहिए चिल्ड्रन की पहुंच से, बच्चों की पहुंच से। इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को हमेशा स्विच ऑफ कर देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जनरली उसको ऑन ही छोड़ देते हैं बटन को, तो हमें स्विच को हमेशा ऑफ कर देना चाहिए। स्कूल में हमें चलते वक्त, ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए, रनिंग नहीं करनी चाहिए, स्टेयर्स पे, कॉरिडोर में रन नहीं करना चाहिए। फायर ड्रिल प्रोसीजर का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए स्कूल में भी कि हम सेफ रहें और हमें कोई भी हार्म ना पहुंचे। आउटडोर सेफ्टी भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जब हम स्ट्रीट क्रॉस करते हैं, हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट लुक राइट, देन लेफ्ट, देन अगेन राइट, ठीक है। तो ये हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए बाइक चलाते वक्त, कार चलाते स्कूटी चलाते वक्त, स्कूटर चलाते वक्त। और हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, जो अनजान लोग हैं उनसे हमें बचना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो ये रूल्स जो हैं ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करते हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो और हम इंजॉय कर पाएँ। चिल्ड्रन वेयरिंग हेलमेट्स वाइल राइडिंग बाइक्स, जो बच्चे हैं, आजकल बच्चे भी साइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं। इंडिया में लोग कम मानते हैं ये सब चीज़ें, बट ये बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अच्छी हैं, जिससे हमारे क्या है कि सर हमारा एक नाजुक हिस्सा होता है, तो हमें सर को बचाने के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे पास कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमें इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, ऐसा हमें पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोसीजर्स कि अगर हमारे यहाँ आग लग जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए या कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस टाइम हमें क्या करना है, कैसे अपने आप को
काम रखना है, शांत रखना है, और जो बड़े लोग हैं और जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनसे जो भी इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसे फॉलो करना है। जैसे आग लग जाए तो द प्रोसीजर इज टू स्टॉप, मतलब उसको हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ड्रॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम ज़्यादा आग लग गई है तो हम रोल करके भी वहाँ से जा सकते हैं। अगर कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो हमें उससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कहीं और आग लगी है तो हम बहुत सारा वाटर लेके या बहुत सारी रेत लेके उस पर फेंक सकते हैं, तो उससे भी आग जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा लगी है तो तुरंत आपको फायर ब्रिगेड को तो कॉल करना ही करना है। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो उस बिल्डिंग से आप सेफली, क्विकली, बहुत जल्दी से तुरंत निकलने की कोशिश करें, कैसे ही भागें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें आग लगने के दौरान ध्यान रखनी है। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को कॉर्नर में कर लेना है, जिससे कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जो भी टूटे फूटे जो भी गिरे तो वो आपके सर से ना गिरे, सर पे ना गिरे, अपने आप को आप बचा पाए। ठीक है, आपको फर्स्ट एड किट का यूज़ करना आना चाहिए, बेसिक टेक्निक फर्स्ट एड की आनी चाहिए जो आपकी इमरजेंसीज में आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि आपको कोई चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप फटाफट आप एक बैंडेज कर ले, ठीक है, डिटॉल या सावलॉन से क्लीन करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लें। ठीक है, तो ये सब आप कर लेंगे तो आपको पैनिक नहीं होगा और आपको क्या होगा, डॉक्टर के पास जाने में आसानी रहेगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको इमरजेंसीज में ध्यान रखनी है, जिसे बोलते हैं इमरजेंसीज प्रोसीजर्स। ठीक है, फर्स्ट एड अब क्या है, अब हो गई कोई प्रॉब्लम तो अब क्या करना है, अब हमें फर्स्ट एड करना है डॉक्टर के पास जाने से पहले। फर्स्ट एड क्या है, इमीडिएट केयर है जो किसी को दी जाती है इंजर्ड पर्सन को अंटिल द प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव, तब जब तक कि कोई प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती तो उससे पहले उसको करा जाता है। जैसे कि कोई वाउंड हो गया है, कोई घाव हो गया है तो उस पर हम पट्टी कर सकते हैं, बैंडेज कर सकते हैं और सीपीआर परफॉर्म कर सकते हैं। कार्डियो एक्टिविटी जो आपकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है उसको आप मतलब अपने जो हार्ट बीट है उसको चेक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, नोइंग बेसिक फर्स्ट एड कैन हेल्प सेव लाइफ एंड प्रिवेंट माइनर इंजरीज। इससे क्या होता है, आपकी लाइफ बच भी जाती है और छोटी छोटी इंजरीज से तो आप वैसे ही बच जाते हैं। तो आपके पास फर्स्ट एड किट घर में, स्कूल में और व्हीकल्स में भी, जैसे कार में, स्कूटी में अवेलेबल होनी चाहिए। इनमें क्या क्या आता है, बैंडेजेस हो गई, एंटीसेप्टिक वाइप्स हो गई, ठीक है, और आपके ग्लव्स हो गए, ट्विजर्स हो गए, वो जो होते हैं, है ना, जैसे लर्निंग फर्स्ट एंड स्किल्स टेक क्विक एक्शन इन इमरजेंसी। आप जब इमरजेंसी हो तो उसमें आपको क्विक एक्शन लेना है। उसके बाद आते हैं आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स। यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट हेल्प अस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी। ये क्या करते हैं, हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हेलमेट, नी पैड्स। अगर हम प्ले कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं तो हमें नी पैड का यूज़ करना चाहिए, स्टंट मार रहे हैं तो। एल्बो पैड्स, जब बाइक राइड कर रहे हैं या स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं तो हमें नी पैड, एल्बो पैड ये वेयर करने चाहिए। सीट बेल्ट लगानी चाहिए जब आप कार चलाएं तो, या फिर कार में साइड में भी बैठे, पीछे भी बैठे तो। लाइफ जैकेट पहननी चाहिए जब आप स्विमिंग करें या बोटिंग करें, जिससे कि आप डूबने का खतरा, आपका ड्राउनिंग होने का खतरा वो कम हो जाए। ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट शुड बी यूज प्रॉपरली एंड रेगुलरली। डेली मतलब रेगुलरली प्रॉपरली यूज़ करने चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सही कंडीशन में हो, ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो रहे हो तो उनका कोई फ़ायदा ही ना हो। टीचिंग चिल्ड्रन इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स हेल्प इंस्टिल गुड सेफ्टी हैबिट्स। हमें बच्चों को सिखाना कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, गुड सेफ्टी हैबिट्स हमारा फर्स्ट मोटिव होना चाहिए। अब उसके बाद आता है सेफ बिहेवियर। अब क्या है, हमारा जो बिहेवियर है वो भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक्सीडेंट को खुद ही बुलावा दें, इंजरीज को खुद ही बुलावा दें, खुद ही ऐसे काम करें जिससे कि एक्सीडेंट्स हो और इंजरीज हो। प्रैक्टिसिंग सेफ बिहेवियर हेल्प्स प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज। दिस इंक्लूड्स बीइंग अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। हम अवेयर रहें, ठीक है, हम चौकन्ने रहें कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कब कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, कॉमन सेंस लगाएं, अपनी सेफ बिहेवियर घर पे जरूर फॉलो करें
कीपिंग फ्लोर क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, फ्लोर पे कोई भी सामान ना फेंके जिससे कि हम अड़ के उससे गिरें। एप्लीकेंसेस को सेफली यूज करें। सेफ बिहेवियर आउटडोर्स इंक्लूड स्टेइंग विद इन साइट ऑफ एडल्ट्स। आप अपने बड़ों के संपर्क में, मतलब उनका, वो आपको देखें ऐसे ही खेलें आप। अदरवाइज अकेले जाके अगर आप छोटे हैं तो रोड पे प्ले ना करें, पानी में तो बिल्कुल भी खेलें ही ना, ठीक है। फॉलोइंग प्लेग्राउंड रूल्स को फॉलो करें, वो बहुत जरूरी है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते आपको भी इंजरी हो जाएगी और आपके जो सामने पार्टी है उसको भी इंजरी हो जाएगी। तो हमें ये सब क्या है, बच्चों को सिखाना है कि सेफ बिहेवियर सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हर किसी के लिए। अपनी सेफ्टी भी अपने हाथ में है और दूसरे की सेफ्टी भी होगी जब हम अपनी सेफ्टी रखेंगे तो। क्यों? क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो सिर्फ हमारे को प्रॉब्लम थोड़ी होगी, सामने वाले को भी तो प्रॉब्लम होगी। तो हमें सबका ध्यान रखना है। सेफ्टी रूल्स क्या करते हैं, हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर क्या रखते हैं, हमें काम रखते हैं, क्वाइट रखते हैं। फर्स्ट एड जो है वो इंजरी के केस में फर्स्ट एड दी जा सकती है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स को इंजरीज को वो करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। और हम सेफ बिहेवियर सेफ एनवायरनमेंट रखें सबके लिए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे सेफ्टी रूल्स जो हमने पढ़े कि सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके। इमरजेंसी प्रोसीजर्स हमें पता होने चाहिए कि इमरजेंसी में क्या करना है। फर्स्ट एड किट हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। एनवायरनमेंट को हमेशा सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमेशा यूज़ करने चाहिए। और हमारा बिहेवियर जो है वो भी सेफ होना चाहिए जिससे हमारी भी सेफ्टी हो और हमारे सामने वाले की भी सेफ्टी हो। तो ये था सेफ्टी फॉर ऑल जो हमने चैप्टर रीड किया, ठीक है। सो आपको भी सेफ रहना है अब आगे से और ध्यान रखना है हर चीज का, ठीक है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।